पुराने वक्तों की बात है। बगदाद के करीब एक छोटे से गांव में एक नेक दिल नौजवान इमरान रहता था। इमरान गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद बुढ़ापे की वजह से कुछ करने के काबिल नहीं रहे थे और माँ भी बीमार रहती थी। घर का बोझ इमरान के नातवान कंधों पर था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता, कभी खेतों में काम करता और कभी लकड़ियाँ काट कर बेचता, मगर गुर्बत की वजह से अक्सर घर में खाने को भी मुश्किल से मिलता। इमरान के दिल में एक बात हमेशा जिंदा रहती थी, अल्लाह के रास्ते में किया गया छोटा सा भी अमल कभी ज़ाया नहीं होता। वो अक्सर अपनी माँ से सुनता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी को कभी हकीर मत समझो, ख्वाह अपने भाई को खुश इखलाक़ी के साथ मिलना ही क्यों ना हो। ये अल्फाज इमरान के दिल में ऐसे घर कर गए थे जैसे बीज ज़मीन में जड़ पकड़ लेता है। एक दिन इमरान जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि उसने एक अजनबी मुसाफिर को दरख्त के नीचे बैठे देखा। वो शख्स थका हुआ और भूखा नजर आ रहा था। इमरान के पास उस दिन खाने के लिए बस 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल थी, जो वो घर लेकर जा रहा था ताकि माँ बाप के साथ खा सके। उसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि अगर मैंने ये खाना मुसाफिर को दे दिया तो माँ बाप और मैं भूखे रह जाएंगे। लेकिन अगले लम्हे उसने खुद से कहा, अल्लाह पर भरोसा करो, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। इमरान ने अपना सारा खाना मुसाफिर को दे दिया। मुसाफिर ने आंखों में आंसू भरकर दुआ दी, बेटा अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। इमरान खाली हाथ घर वापस आया। उसकी माँ ने जब सारा माजरा सुना तो मुस्कुरा कर कहा, बेटा तूने बहुत बड़ी नेकी की है, यकीन रख अल्लाह ताला हमें इससे बेहतर रिज़्क़ अता करेगा। वाकई उसी शाम एक पड़ोसी ने घर में आकर कहा कि उसकी फसल अच्छी हुई है और उसने मोहल्ले के हर घराने को कुछ अनाज बांटने का फैसला किया है। इमरान के घर भी कई दिनों के लिए खाने का सामान आ गया। उस दिन इमरान ने दिल से समझ लिया कि नेकी ज़ाया नहीं जाती। दूसरा वाकया, यतीम बच्ची का सहारा। चंद महीने बाद गांव में एक यतीम बच्ची ज़ैनब अपनी बेवा माँ के साथ रहती थी। एक दिन ज़ैनब की माँ सख्त बीमार हो गई और इलाज के पैसे उनके पास नहीं थे। ज़ैनब रोती हुई गांव के चौक में बैठी मदद मांग रही थी। इमरान ने यह मंजर देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसके पास कुछ पैसे थे जो उसने कई दिन की मजदूरी के बाद जमा किए थे ताकि घर में ज़रूरी सामान खरीद सके। इमरान ने वो तमाम पैसे ज़ैनब की माँ के इलाज पर खर्च कर दिए। अपनी माँ को जब ये बात बताई तो वो खुश हुई और कहा, बेटा तूने बहुत बड़ी नेकी की है, यकीन रख अल्लाह ताला यतीमों और बेवाओं की मदद करने वालों को बेहद पसंद करता है। तूने इनका सहारा बनकर जन्नत के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया है। चंद दिनों बाद ज़ैनब की माँ सेहतयाब हो गई और उसने दुआओं के साथ इमरान को कहा, बेटा अल्लाह तुझे खुश रखे, तुझ पर अपनी रहमतें बरसाए। इसी दौरान गांव का एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर इमरान के किरदार से मुतासिर हुआ और उसने इमरान को अपने काम में शरीक कर लिया। यूं इमरान की रोज़ी में बरकत बढ़ने लगी। कुछ अरसे बाद गांव में एक जालिम ज़मींदार रहता था जो गरीब किसानों से नाजायज़ टैक्स लेता और उन्हें मार पीट करता। एक दिन उसने एक बूढ़े किसान को बीच चौक में जलील किया। सब लोग डर के मारे खामोश खड़े रहे, मगर इमरान ने आगे बढ़कर उस किसान का दिफा किया और कहा, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी नेकी है और मुसलमान कभी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। ज़मींदार ने इमरान को धमकियां दी, मगर इमरान के हौसले बुलंद थे। उस रात गांव के बुजुर्ग इमरान के पास आए और कहा, बेटा तूने आज हक और सच्चाई का परचम बुलंद किया है, यही ईमान की अलामत है। कुछ दिन बाद ज़मींदार को हुकूमत की तरफ से सज़ा मिली और किसानों को जुल्म से निजात मिल गई। सब गांव वाले इमरान के दिलेराना किरदार को याद करते रहे। जिंदगी आजमाइशों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। एक दिन इमरान का वालिद इंतकाल कर गया और माँ की बीमारी भी बढ़ गई। उसे इलाज के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत थी। इमरान बहुत परेशान हुआ, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। उसने दुआ की, या अल्लाह मैंने हमेशा तेरी रज़ा के लिए नेकियां की हैं, अब मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। उसी दौरान एक काफिला गांव से गुजरा जिसमें एक बुजुर्ग ताजर बीमार हो गया। इमरान ने उसे अपने घर में जगह दी, उसकी खिदमत की और उसकी तीमारदारी की। कुछ दिन बाद जब ताजिर सेहतमंद हो गया तो उसने इमरान से कहा, बेटा तुमने मेरे बेटे की तरह ख्याल रखा, मैं तुम्हें अपना शरीक बनाना चाहता हूँ। यूं अल्लाह ने इमरान के लिए रोज़ी के दरवाजे खोल दिए। उसने माँ का इलाज भी कराया और गांव के कई गरीबों की मदद भी की। वक्त गुजरता गया। इमरान अब एक कामयाब ताजिर बन चुका था, लेकिन उसने अपनी असल को कभी नहीं भुलाया। वो गरीबों का सहारा बनता, यतीम बच्चों की परवरिश करता, बेवाओं की मदद करता और मुसाफिरों की खिदमत करता।
उसका ईमान और यकीन हमेशा यही रहा कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, बल्कि अल्लाह उसे बढ़ाकर लौटाता है। एक दिन जब गांव में कहत आया और सब लोग भूख से परेशान हुए, तो इमरान ने अपने गोदाम के दरवाजे सब के लिए खोल दिए। उसने अनाज और खुराक सब में बराबर बांटी। लोगों ने उससे कहा, इमरान, तुमने अपना सब कुछ बांट दिया, तुम्हारे पास अब क्या बचेगा? इमरान मुस्कुराकर बोला, मेरे पास अल्लाह की रज़ा बची है और यही सबसे कीमती दौलत है। इमरान की सारी ज़िंदगी ये गवाही देती रही कि जो इंसान अल्लाह के लिए नेकी करता है, उसकी नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। दुनिया में भी उसको सुकून, इज्जत और रिस्क मिलता है और आखिरत में जन्नत उसका इनाम बनती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेकी ख्वाह कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अल्लाह के नज़दीक उसकी बड़ी कदर है। चाहे भूखे को खिलाना हो, यतीम का सहारा बनना हो या जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हो, हर नेकी एक बीज है जो वक्त आने पर फल देता है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाता है, बस जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की वो उसे देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की वो भी उसे देख लेगा। सूरह ज़लज़ाल 7-8। ये थी एक ईमान अफरोज़ इस्लामी कहानी, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, जो हमें ये पैगाम देती है कि अल्लाह के रास्ते में की गई कुर्बानी और खिदमत कभी रायगा नहीं जाती।